मिल में काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर पैर पर पैर रखकर चाय पी रहा था। उसका यह अक्कड़ मालिक को पसंद नहीं आया तो मुनीब उसको समझाने लगा, जिस पर वह बोलता है कि ये दोनों पैर मेरे हैं, मैं चाहे जैसे बैठूं, और उसको बोल कि वो मुझे काम के पैसे दे रहा है न कि इज्जत देने के, और अगर इज्जत देना है तो मैं इधर काम नहीं करूंगा। फिर पुष्पा मुनीब से दिहाड़ी का पैसा लेकर काम छोड़ देता है। पुष्पा का यह एटीट्यूड केशव को पसंद आ जाता है और वो भी काम छोड़कर पुष्पा के साथ चल देता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही पुष्पा के घर उधारी मांगने वाला आ जाता है और पूरे गांव वालों के सामने वह पुष्पा की मां को भला बुरा बोलने लगता है। पुष्पा का बाप तो था नहीं, इसलिए उसे ही कर्ज चुकाना था, तो मजबूरी में उसने अपने भैंस को ही बेच दिया। लेकिन कर्ज चुकाने से पुष्पा का हिसाब पूरा नहीं हुआ। कल जो उसने पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया, आज उसका हिसाब सभी के घर जा जाकर देना पड़ा। बस स्टैंड पर मजदूरों को ले जाने दो, वाहन आए, एक 100 वाला और दूसरा 1000 वाला। 1000 इसलिए क्योंकि उसमें गैर कानूनी काम होता है। पुष्पा बेखौफ होकर बोला, मैं कौन सा कानून का अपना हूँ, और वह 1000 वाले वाहन में चला जाता है, जिसे देखकर केशव भी उसके साथ आ जाता है। सभी मजदूरों को बस में बैठाकर एक जंगल में ले जाया जाता है, जहां पूजा पाठ करने के बाद सभी मजदूर बहुमूल्य लाल चंदन की लकड़ी काटने का काम चालू कर देते हैं। ऊपर पेड़ पर बैठे एक आदमी को पुलिस की गाड़ी आते दिखी तो उसने सिटी मारकर सभी को संकेत दे दिया कि पुलिस आ रही है। फिर सभी मजदूर पुलिस के डर से कटी हुई चंदन की लकड़ी को छोड़कर भागने लगते हैं। पुष्पा सबको समझाता है कि इतनी मेहनत से मजदूरी की और ऐसे ही छोड़कर भाग जाओगे, मेरे पास बचने का एक रास्ता है। मजदूरों में डर का कारण था डीएसपी गोविंद, जिसके डर से अच्छे अच्छे सूरमा भी कांप जाते थे। उसके रहते लाल चंदन का तस्करी करना या काटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आज कोई भी मजदूर भागे नहीं और उसके पूछने पर बोले कि बकरी चराने आए हैं। तभी डीएसपी की नजर कुल्हाड़ी पर धार लगाते पुष्पा पर गई। उसने पूछा, बकरी चराने में कुल्हाड़ी का क्या काम? जिस पर पुष्पा बिना डरे उसे धमकी दे डाला और बता भी दिया कि लकड़ी काटने आए हैं। इतना सुनकर गोविंद गर्म हो गया और पुष्पा के खोपड़ी पर बंदूक तान देता है। लेकिन पुष्पा भी कम नहीं था, उसने मजदूरों के अंदर जोश भर दिया था। उनकी तादाद और निडरता को देख गोविंद को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। बाद में पुष्पा सभी लकड़ियों को नीचे उतारा, जिन्हें पुलिस के डर से ऊपर टांग दिया था। पहली बार किसी आदमी ने पुलिस से डरने के बजाय उनका सामना किया। केशव पुष्पा से बोला, भाऊ मुझे अपने साथ रख लो ना, मैं आपके साथ रहूंगा तो थोड़े पैसे कमाकर अपने गांव चला जाऊंगा। पुष्पा बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन तू पहले मेरा दिहाड़ी लेकर आ। फिर जब केशव पुष्पा का दिहाड़ी लेने गया तो वह बहस करने लगा। तभी डीएसपी गोविंद अपनी पूरी फौज के साथ वहां आ गया, लेकिन पुष्पा बिना डरे उसे पत्थर दे मारा। ये देख बाकी मजदूरों ने भी पत्थर मारना चालू कर दिए, पर इस बार पुलिस वालों की कमी नहीं थी, उन्होंने भी गोली चलाना शुरू कर दिए। ये देख सब भागने लगे, लेकिन पुष्पा भागने के बजाय लकड़ी को ट्रक में रखा और चंदन से भरे ट्रक को लेकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही पुष्पा पैदल आते दिखा। गोविंद ने उससे पूछा, माल कहाँ है? पुष्पा कुछ नहीं